हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 8 जनवरी 2022। 8 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, राखी गढ़ी के म्यूजियम का इंटीरियर डिजाइन कौन सी सभ्यता के अनुरूप किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता के अनुरूप इसका डिजाइन किया जाएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। विश्व धरोहर में शामिल राखी गढ़ी की साइट पर निर्माणाधीन म्यूजियम का इंटीरियर इंटीरियर डिजाइन हड़प्पाकालीन सभ्यता के अनुरूप किया जाएगा। हड़प्पाकालीन सभ्यता की बड़ी साइटों में शुमार राखी गढ़ी की साइट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो राखी गढ़ी हिसार में पड़ता है दोस्तों। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा हिसार, इसकी सीमा लगती है भिवानी से, रोहतक से, जींद से, फतेहाबाद से, और यह इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों पिछले 2021 में जितनी भी करंट अफेयर बनी है थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, लगातार इनको चेंज करते रहेंगे। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से हैं, ये भी हिसार से ही संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो से हिसार से ही संबंध रखती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनीता कुंडू ने इसे फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है, ये भी हिसार से ही संबंध रखते हैं। जितनी भी करंट अफेयर है ये हिसार से ही संबंधित है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एच यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन भी हिसार में किया गया है। अटल रैंकिंग में हिसार पहले स्थान पर है दोस्तों। ये थी दोस्तों 2021 में जितनी भी करंट अफेयर थी, मोटी मोटी जानकारी थी उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे दोस्तों 500 स्कूल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार इस साल के अंत तक 500 नए स्कूल खोलने जा रही है। यह स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल होंगे और सीबीएसई से उनकी मान्यता होगी। हरियाणा में फिलहाल 138 संस्कृति मॉडल स्कूल खुल चुके हैं। इन स्कूलों में 8वीं क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विकास टांडा ने तमिलनाडु में डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है ये स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्र विकास टांडा ने तमिलनाडु के मंगलोर में चल रही अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। विकास टांडा ने 55.38 मीटर डिस्कस थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों। ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में पड़ती है दोस्तों। सिरसा की बात है तो सिरसा के बारे में जानेंगे। मैप में ये रहा सिरसा, इसकी सीमा फतेहाबाद से, ऊपर पंजाब और राजस्थान से भी सीमा लगती है। अब थोड़ा सा सिरसा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे 9 गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी, ये भी सिरसा में है। प्रमुख नदी है गग्गर, सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान सविता गोलकीपर सिरसा से हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। ओटू बराज गगर नदी पर बना हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लाइव कौन से जिले में खोली जाएगी? तो दोस्तों ये खोली जाएगी रोहतक में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। फील्ड में जितने भी पीएसए के ऑक्सीजन प्लांट वॉलंटियर, आईसीयू बेड वॉलंटियर, वेंटिलेटर बेड सहित अन्य उपकरण हैं उनका सही से रख रखाव रखें। रोहतक में स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में जीनोम की सीक्वेंसिंग जांचने के लिए 140 मामलों को भेजा गया था, जिसमें से 6 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि की गई दोस्तों। तो ये खोली जाएगी दोस्तों रोहतक में। रोहतक की बात आई तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा रोहतक, इसकी सीमा जींद से, सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार इतने जिलों से सीमा लगती है। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एग्रो मॉल की स्थापना की गई थी 2021 की ही करंट अफेयर। गोल्डन अचीवर अवार्ड मनीषा कुमारी को मिला है, भैणी गांव से संबंध रखती है। मिलिट्री का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे व सैलून अकादमी खोली गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है रोहतक को। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी भी रोहतक में लगाई गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा में कौन से अस्पताल खोले जाएंगे? तो दोस्तों ये खोले जाएंगे मिनी ऑन
व्हील अस्पताल खोले जाएंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिनको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल कह सकते हैं। इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के लिए साथ साथ ओपीडी की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी है। राज्य में कुल 47 मोबाइल यूनिट काम करेगी, जिसके तहत प्रत्येक जिला में 2-2 मोबाइल यूनिट होंगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया की पहली कौन सी ऐश्वेत महिला बनी है जो साउथ पोल के बर्फीले इलाके में जिन्होंने सफर तय किया है दोस्तों? तो ये बनी है प्रीत चंडी। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। -50 डिग्री का तापमान, 1126 किलोमीटर का ट्रैक और साउथ पोल के बर्फीले इलाके में 40 दिन का सफर अकेले तय करने वाली प्रीत चंडी दुनिया की पहली ऐश्वेत महिला बनी है। पोलर प्रीत के नाम से मशहूर हो रही प्रीत ब्रिटिश आर्मी में फिजियोथेरेपिस्ट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दुबई का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर एमआर भारत के कौन से शहर में लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये लगाया जाएगा श्रीनगर में। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। दुबई का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर एमआर समूह श्रीनगर में एक शॉपिंग मॉल विकसित करेगा। इसको लेकर दुबई और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है। समझौते के तहत यह मॉल 5 लाख वर्ग फीट में होगा। यह जम्मू कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण विदेशी निवेश होगा दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमने कुछ नए सिरे से 2021 की जितनी भी करंट अफेयर है जिस जिले से संबंधित है उसको लाने की कोशिश की है। आगे भी इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो दोस्तों, नौकरी ज़रूर मिलेगी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, लिंगानुपात के मामले में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका जवाब था रोहतक। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। बस मेहनत करते रहो, मेहनत के बिना किसी भी को नहीं। यकीन रखो अपना आप पे, उम्मीद ना छोड़ियो कदम थापो भाई। आगे सीईटी का टेस्ट होने वाला है। बस ये मार्च तक ये थोड़ा सा कोरोना डाल दिया मड़ा है बीच में, कोई बात को नहीं। इसकी भी अपनी सुरक्षाएं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हुई और अच्छे से मेहनत करते रहो, नौकरी लग जोगे और सुतरा ब्याह हो जाएगा। किसी का मुँह का नहीं कौन देखना पड़े। ये जो कोरोना आ रहा है, सरकारी नौकरी वाले ने किसी का नहीं कौन देखना भाई, इनकी नौकरी खरी है, तनख्वाह खरी है। बाकी जो दिहाड़ी मजदूरी कर है जिनके माँ बाप, उनकी तो पता ही होगा भाई किस प्रकार की सिचुएशन सामना करना पड़ रहा है। तो भाई ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी नौकरी लो और यहाँ तक लिखड़े जो है तोड़े है। ये बेरोजगारी का दब्बा है, नहीं वो मिटाए दो। आज का सवाल, हरियाणा में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बस मेहनत करो भाई, इसके बिना कुछ भी को नहीं। ज़्यादा बकवास ना पढ़ियो, सारे सब्जेक्ट ना बढ़िया तरीका है, अच्छे रूटीन के साथ पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। जमा बोधे बड़का का कुछ भी को नहीं। और जो भाई नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ने लायक जो भाई, क्योंकि 2-3 महीने रह रहे हैं, ये भी आप तैयारी कर सको। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।